दोस्तों, हमारा आने वाला कल क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, जो टारगेट हमने सेट किया है वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो परीक्षा हमने दी है सफल होंगे या नहीं होंगे, असफल हो गए तो क्या होगा। तमाम डर होते हैं जो कि हमें डराते रहते हैं। बेसिकली हमारा जो मन होता है वो अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहता है और बार बार ये आपको याद दिलाता रहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आप अपने पास्ट में जाओ, थोड़ा सा अपने भूत के बारे में सोचो, जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचो। आपने देखा होगा कि जो डर बहुत ज़्यादा आपको डराता था, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कि आपको रातों को सोने भी नहीं देता था, वो डर भी उतना खतरनाक तो नहीं था जितना कि आपने कल्पना की थी। तो बेसिकली यहाँ पर मामला ये है कि अगर आप खुद पर फोकस रखें, अगर आप ये ज्ञान रखें कि जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अगर एक सात्विक प्रयास आप कर रहे हैं। सात्विकता का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब 2025 में जो WTC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC जो फाइनल करवाएगा 2025 में, उसका फाइनल कहाँ पर खेला जाएगा, ये अभी से ICC जो संस्था है उसने डिसाइड कर लिया है। यानी कि सबसे पहले तो ये कि आपके पास एक डेडलाइन होनी ही चाहिए। तो जब भी आप कोई परीक्षा दें तो एक डेडलाइन उसके लिए हो ही। ऐसा नहीं कि फॉर्म सबके कहने पर आपने भर दिया या यूं ही भर दिया और एग्ज़ाम के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। अपने जो बिना मतलब के लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में आप लगे हुए हैं। अमेजन पर सेल चल रही है, लगातार आप सेल के बारे में लोगों से जानकारी ले रहे हैं। एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आप लगातार उसके बारे में लोगों से बहस कर रहे हैं। बेसिकली ये ऐसी चीज़ें होती जो कि आपकी एनर्जी को खा जाती हैं। मोबाइल फ़ोन उठाया, रील्स देखना शुरू कर दिया, कहानी देखना शुरू कर दिया, वेब सीरीज़, तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एग्जैक्टली अगर ICC ये डिसाइड कर सकता है कि 2025 का जो WTC होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा, वो फाइनल कहाँ पर होगा, तो क्या आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप 2025 में कहाँ पर रहेंगे और उसके लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? देखो फ्रेंड्स, जब एक बार कोई भी बड़ी कंपनी होती है, कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, जब अपने लिए कोई टारगेट वो डिक्लेयर कर देता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक फिल्म होती है, उसकी एक रिलीज डेट बहुत बाद में, मतलब इससे लगता है कि 5 महीने के बाद वो फिल्म रिलीज होगी, तो उसकी एक डेट डिक्लेयर कर दी जाती है और उसके बाद सारी ताकत लगा दी जाती है कि इस डेट से पहले पहले इस फिल्म से संबंधित सारे काम निपटा लिए जाएँ। तो इसी प्रकार से आपका जीवन है। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए एक डेट डिसाइड कर दो और उस डेट से पहले सारे काम जो कि उस काम से जुड़े हुए हैं उसको पूरा करो। मैं फिर से आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में मान लेते हैं कि कोई शादी पड़ गई, आपके भैया की, आपकी बहन की, तो क्या होता है कि एक अमुक डेट से पहले पहले आप सारी तैयारियां कर लेते हो, क्योंकि अगर उस डेट तक आपकी तैयारियां पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, आयोजन असफल हो जाएगा, जो कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इतने छोटे छोटे आयोजन पूरा करने के लिए आप अपना 100% लगा देते हो, लेकिन जब मामला आता है कि आपका टारगेट, आपका कैरियर, तो वहाँ पर आप क्यों ये सोच लेते हो कि नेक्स्ट ईयर। एग्ज़ाम से पहले तो पढ़ते ही नहीं हो और जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाता है, तब आपको लगता है कि अरे यार, तैयारी तो कुछ भी नहीं की है, अब अगली बार देखेंगे, और अगली बार कभी आता नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि 40 साल प्लस हो चुके हैं, सारे उनके अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब वो प्रयागराज से वापसी की तैयारी में हैं, लेकिन वापस जाएँ तो कैसे जाएँ। हालांकि रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। 40 साल के बाद भी अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगली जो वैकेंसी आने वाली है TGT की या कोई भी वैकेंसी आने वाली है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको क्रैक करना ही करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो सफलता के लिए एक डेडलाइन बनाइए और उसके पहले वो सारे काम कर लीजिए जो कि ज़रूरी होते हैं, सारी तैयारी पूरी कर लीजिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि आज आप कहाँ पर हैं इसके बारे में सोचिए, कल आप कहाँ पर होंगे ये भी सोचिए। आपकी जिम्मेदारियाँ घटेंगी नहीं, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सफल नहीं हुए होते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कैसे हल होगी, उसके बारे में भी विचार करिए। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही रहें, कोई भी जॉब आप करें, लेकिन एक उसकी प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज
अपने दम पर मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, तो आप भी बन सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और सब कुछ आपके हाथ में है। तो बस फोकस करने की ज़रूरत है अपने आप पर, अपने टाइम पर, अपने टारगेट पर। और जब एक बार आपने अपना गोल सेट कर दिया तो उसके पहले सारी तैयारियां पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप असफल हुए तो आपके ही नहीं, न जाने कितनों के सपने टूटेंगे। तो एक बार विचार जरूर करना। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।